हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ, आप लोग सोचे हो यार आज मेरी साड़ियों का बाजार कैसे लगा करके बैठी हूँ। इतनी सारी साड़ियाँ सब बैग पे फैला करके बैठी हूँ। कहीं जाने की तैयारी है क्या मेरी? कोई शादी फंक्शन आ रहा है क्या घर में, या कुछ और खास है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, घर में शादी फंक्शन तो है लेकिन अभी सर्दियों में है, अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं है। तो ये सब साड़ियाँ मैंने बेड पे इसलिए फैला के रखी हुई हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले ना मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊं। तो मैंने कहा चलो आज टाइम निकाल लेते हैं, आप लोगों को अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाते हैं। एक्चुअली ना साड़ियों का कलेक्शन दिखाने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। मतलब अब ये सारी साड़ियाँ कहीं बेड में रखी थी, कहीं अलमारी में रखी थी, कहीं बक्से में रखी थी, कहीं सूटकेस में रखी थी। तो ये सब ढूंढ ढूंढ के निकाली है सब मैंने। और तो शुरुआत करते हैं, पहले साड़ियाँ दिखाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? आपको अपनी शादी की साड़ियाँ दिखाएं, चढ़ावे की साड़ियाँ, मायके की दिखाएं, कहाँ से शुरू करें? चलो आपको शादी की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी शादी का जो चढ़ावा से रिलेटेड आपको एक किस्सा बता दूं। जब शादी का चढ़ावा लेने जा रहे थे, तो एक्चुअली जब मेरी शादी तय हुई थी तो इनके घर वालों ने बोला था कि जब भी जब चढ़ावा लेने जाएंगे तो वो मुझको भी साथ में लेकर के चलेंगे ताकि मेरी पसंद से जो है साड़ियाँ खरीद सके। लेकिन जब शादी का चढ़ावा लेने मेरे ससुराल वाले गए, मम्मी जी, पापा जी और ये तांशु पापा गए, तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। मैं अपनी शादी का चढ़ावा लेने नहीं गई थी क्योंकि ये लोग मुझे मैं आप लोगों को बता दूं, ये लोग मुझे वहाँ लेकर के नहीं गए थे। और मेरी शादी का चढ़ावा जो है हाथरस से है, आगरा का नहीं है। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था उस टाइम पे इनसे, क्योंकि जब बोल दिया गया था तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा मुझे भी साथ में ले चलो, साड़ियाँ मुझे पहननी है तो मुझे भी साथ में लेके चलो ना, तो मैं अपनी पसंद से ले लूँगी, मैंने बोला। तो वो होता है ना शुरुआत में लड़के वालों को लगता है कि यार लड़की की महंगी साड़ी ना खरीद ले। तो मैंने इनसे बोला भी कि मैं आप जितना आपका अमाउंट होगा आप जितने की खरीदोगे मैं उतनी की लूँगी, बट अपनी पसंद की लूँगी तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं उनको अच्छे से पहन पाऊँगी, कंफर्टेबली पहन लूँगी मैं उनको, क्योंकि पहननी मुझे है तो साड़ियाँ अगर मेरी पसंद की हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उस टाइम पे मम्मी जी पापा जी ने मना कर दिया कि वो मुझे साथ में लेकर नहीं जा सकते। इन्होंने मम्मी जी पापा जी से बात भी की थी कि मेरे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन मम्मी जी पापा जी ने मना कर दिया। तो मैं अपना जो है चढ़ावा लेने नहीं जा पाई थी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ अपना शादी का चढ़ावा। तो एक सब मेरी शादी में चढ़ावे में टोटल 10 साड़ियाँ चढ़ी थी, 11वां लहंगा था। तो अभी 10 साड़ियाँ तो नहीं है क्योंकि मैं आपको ये बात बताती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये तो मेरे चढ़ावे की सबसे पहली साड़ी ये है, पर्पल कलर में है। इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर में है और काफ़ी हैवी है ये। इस पर वाइट कलर के मोतियों का पाइपिंग का वर्क हो रहा है, सीक्वेंस का वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये। आप लोग देख ही सकते हैं कि पल पे कितना वर्क है और इसको कैरी करना ना बहुत मुश्किल होता है। बट ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसको मैंने कई बार पहना भी है, लेकिन अभी हाँ मतलब इसको अभी तो पहने हुए काफ़ी टाइम हो गया। और ये साड़ी ना मेरे हस्बैंड की पसंद की है, इसलिए मुझे इतनी अच्छी भी लगती है। और इसका ब्लाउज़ पे भी इसके वर्क है, ब्लाउज़ प्लेन सिंपल सिला हुआ है, इसके ब्लाउज़ पे भी पूरा वर्क है। और दूसरी साड़ी ये ग्रीन कलर की है, ये लाइट वेट में है और इस पे ना मतलब जो बॉर्डर है वो ब्लू और रेड कलर में है और इस पर जो है सिल्वर धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ये भी साड़ी काफ़ी सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। पूरी साड़ी पे ही ऐसा ही ये सेम वर्क हो रहा है। और इसका ब्लाउज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, ब्लाउज़ पे सेम ऐसा ही बॉर्डर है और ऐसे ही जो जैसे बूटेस पे बने हुए ऐसे ब्लाउज़ पे बने हुए हैं। बट उसका जो डिज़ाइन पैटर्न मैंने जो सिलवाया था वो काफ़ी अच्छा है और ये देखिए इस तरीके से है। तो ये बैक में डिज़ाइन बनवाई थी मैंने इसमें। और तीसरी साड़ी ये है क्रीम कलर में, जिसका जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर में है और नेट का इसका बॉर्डर है और इसमें रेड कलर में वेलवेट में देखिए डिज़ाइन है इसमें पूरी साड़ी में। और इसमें वाइट मोतियों का वर्क है, पाइप का वर्क है, बहुत ही सुंदर लगती है ये साड़ी, बहुत प्यारी लगती है। उसका जो ब्लाउज़ है ना वो भी मैंने बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाऊँ। इसका ब्लाउज़ की डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। तो ये पूरी साड़ी पे ये भी ना साड़ी काफ़ी हैवी है।
कुछ ये मेरी 2-3 साड़ियाँ इतनी हैवी है ना कि इनको दिखाने में भी, खोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये देखिए, ये है इसका ये ब्लाउज़। इस तरीके से इसमें रेड कलर के कपड़े से डिज़ाइन बनवाई थी मैंने। और तीसरी साड़ी ये है येलो कलर में, पर्पल कलर का इसका बॉर्डर है। और इसका मैं क्या ही बताऊँ यार, ये तो सबसे ज़्यादा हैवी साड़ी थी मेरे चढ़ावे की। इसको मैंने बहुत ही कम पहना है, मुश्किल से 2 या 3 बार पहना है। और आपने इसको एक बार मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने एक बार वट सावित्री की पूजा की थी इसको पहन के, शायद 2 साल हो गए होंगे। तो ये इतनी हैवी है कि मैंने इसको पहना ही बहुत बार है। मैं क्या ही बता, इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इसको फोल्ड करके रखना बहुत मुश्किल काम है, इतनी हैवी साड़ी है। ब्लाउज़ पे सेम ऐसा ही वर्क हो रहा है, डिज़ाइन फुल सिंपल सिलवाया था मैंने। और ना मतलब इतनी हैवी साड़ियाँ थी, इसी वजह से मैं जो अपनी पसंद से लेना चाहती थी। मैंने कहा लाइट वेट की साड़ियाँ ख़रीदूँ मैं, जिन्हें कैरी करना इजी हो। लेकिन होता है ना, मतलब शादी में ऐसी हैवी साड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, उस टाइम पे ही चलता भी था, ट्रेंड था इन साड़ियों का। और चौथे नंबर की साड़ी ये है रॉयल ब्लू कलर में। हाँ, ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद है। और इसका बॉर्डर ना पिंक कलर का है और सिल्वर धागे से इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है, बूटे बने हुए हैं। और अंदर प्लेटों पे ना इस पर लहंगे जैसा वर्क है। और इस साड़ी को तो मैं कई बार पहन चुकी हूँ, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है। इसका कलर भी मतलब ऐसा है ना, मतलब एकदम नई लगती है ये साड़ी। और इसके ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन लुक है वो इस तरीके से है। और तो मेरे चढ़ावे की 10 साड़ियों में से अभी बस 5 साड़ियाँ बची हैं मेरे पास। और 4 साड़ियाँ तो मैंने उसी टाइम पे रिटर्न करवा दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, चढ़ावे में मम्मी जी पापा जी मुझे लेके नहीं गए थे। तो पापा जी ने बोला था कि अगर तुम्हें साड़ियाँ जब पसंद ना आए, तो जो पसंद ना आए वो तुम रिटर्न करवा देना, उनके बदले फिर बाद में हम तुम्हें पसंद की दिलवा दें, जैसे तुम चाहो वैसे ही ले लेना। तो फिर मैंने जो इसमें से 4 साड़ियाँ रिटर्न करवा दी थी। फिर उस टाइम पे साड़ियाँ ख़रीदी नहीं थी, जो है पैसे ले लिए थे साड़ियों के बदले में। पापा जी ने साड़ियाँ ली नहीं थी, मैंने भी मना कर दिया था कि अब कहीं आना जाना है नहीं, मैंने जब कोई फंक्शन होगा घर में तब हम नई साड़ियाँ ख़रीद लेंगे। अब मैंने कहा ये भारी भारी साड़ियाँ भी फिर जो है फैशन आउट हो जाता है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं साड़ी ख़रीद लूँगी। क्योंकि कुछ साड़ियाँ मुझे मेरी मम्मी ने भी दिलाई थी, मेरी मौसी ने भी दिलाई थी, तो इसलिए उस टाइम पे चढ़ावे में जो 4 साड़ियाँ मुझे पसंद नहीं थी रिटर्न कर दी थी। फिर मैंने ली नहीं थी। जब फिर मैंने कहा देवर की शादी होगी तब देख लेंगे, या भाई वगैरह की शादी होगी तब देख लेंगे। और ये साड़ी रानी कलर में है आधी, और आधी ब्लैक कलर में है। ये साड़ी मम्मी जी पापा जी ने मुझे तब दिलवाई थी जब विजय भैया की शादी के टाइम पे। और ये साड़ी भी हाथरस से ही ख़रीदी गई थी, क्योंकि अंजलि का चढ़ावा भी हाथरस से ही आया था। पापा जी की जान पहचान की शॉप थी। बाकी मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सब यहीं आगरा की ही हैं। और ये जो प्याजी कलर में साड़ी है, ये डबल कलर में है। इसका जो पल्लू है प्याजी कलर में है, और आधी ये नेट में है ये। और इस पर जो नेट पे गोल्डन धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, पूरे में वर्क हो रहा है। और ये साड़ी ना मुझे मम्मी ने तब दी थी, गौरव की शादी में देरी पूछने पे देते ना, तब दी थी। और इस साड़ी का जो ब्लैक बॉर्डर है वेलवेट में है, और वेलवेट में ही इसका पूरा ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ पे आप बाजू में भी देखिए हाँ डिज़ाइन है, बट इसका ब्लाउज़ अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया, वेलवेट कहीं से जो है बेकार हो रहा है। और ये ऑरेंज कलर की साड़ी, इसमें जो बॉर्डर है नेट का बॉर्डर है। ये साड़ी मम्मी ने मुझे तब दी थी, मेरे दूसरे करवा चौथ पे दी थी। और ये ब्लैक कलर की साड़ी मैंने मीशो से ख़रीदी है। और इसका ये ब्लाउज़ है ऑरेंज कलर में, इसमें पूरे गोल्डन धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और ये साड़ी लाइट कलर में, इसका बॉर्डर मतलब नीचे की साइड रेड कलर है, और रेड कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसमें। और ये साड़ी मैंने जब स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो इंटरव्यू के पर्पज़ से ख़रीदी थी उस टाइम पे स्कूल में। और ये साड़ी सिल्क पैटर्न में, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाई थी। और ये ब्लू कलर की साड़ी मैंने ख़रीदी थी। और ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रिंटेड है, कॉटन में है। उसका जो प्रिंट है वो काफ़ी प्यारा है। और येलो कलर में इसका बॉर्डर है, पल्लू भी इसका येलो कलर का है। और इसके पल्लू पे जो टैसल्स लगी हुई ना, वो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और ये पिंक कलर की साड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। और ये साड़ी उन्होंने तब गिफ्ट की थी मुझे, जब पापा जी का रिटायरमेंट हुआ था, तो पापा जी ने भागवत करवाई थी, तब ख़रीद के दी थी मुझे। और अब ये है ग्रीन कलर की साड़ी, तो आप लोगों ने देखी हुई है। मैंने अभी सौरभ की शादी में पहनी थी, मम्मी ने दी थी मुझे दौज पे।
और ये साड़ी भी ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। इसमें गोल्डन धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, नीचे की साइड में पूरे में सीक्वेंस का वर्क है, बहुत प्यारी लगती है। और इस साड़ी को लास्ट ईयर भी जब मेरे जो देवर की शादी हुई थी उसमें भी मैंने पहना था। और इसके बाद ये जो साड़ी है ये मेरी शादी के टाइम की है, तो जब मेरी पहली भाई दूज पड़ी थी शादी के बाद तब मम्मी ने मुझे दी थी ये। और ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है, उस टाइम पे 7,000 की आई थी। इसका पूरा जो पल्लू है ब्लैक वेलवेट में है और प्लेटों पे नेट है, ये ग्रे कलर की नेट है हाफ नेट में, और इस पर सिल्वर कलर का वर्क है पूरे में है। और जो मतलब नेट पे भी सिल्वर कलर का वर्क हो रहा है। साड़ी ना सबको पसंद आती है। और अब मैं ये जो आपको साड़ी दिखा रही हूँ आधी आसमानी आधी नीली, ये साड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब उनकी फेवरेट है, उन्हें बहुत अच्छी लगती है जब मैं ये साड़ी पहनती हूँ तो। और ये मैंने अपने सबसे बड़े भैया अमित भैया की शादी में पहनने के लिए ख़रीदी थी। और साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत है लेकिन मैं पहन ही नहीं पाती हूँ क्योंकि सबके ब्लाउज ना टाइट हो गए हैं। लेकिन अब ये सारी साड़ियाँ निकल गई तो इस बहाने सबके ब्लाउज भी निकल आए हैं, तो सब मैं लूज़ करा लूँगी, वरना तो हर बार सोच के ही रह जाती हूँ। और ये साड़ी ऑर्गेन्जा में है और इस पर रेड कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है गोल्डन के धागे से, बहुत ही सस्ती है। ये मैंने अपनी फ्रेंड रंजना से मंगवाई थी, तो 450 रुपये की साड़ी है ये। और ये इतनी सुंदर लगती है को ये देख के कह नहीं सकता ये 450 की। और ये ऑरेंज कलर में प्योर कॉटन की साड़ी है, रेड कलर का इसका बॉर्डर है, पूरी प्लेन है साड़ी, पर जब पहनो ना तो बहुत सुंदर लगती है। ये भी मैंने उसी से मंगवाई थी। और 3 साड़ियाँ जो मैंने उसी से ही मंगवाई थी वो अपने मायके से ख़रीद करके लेके आई थी सिरसागंज से, सिगोआबाद के पास। तो एक साड़ी ये है सिल्क पैटर्न में, रेड कलर की ग्रीन कलर का बॉर्डर है। और ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है। उसका ब्लाउज़ ना बहुत ही सुंदर था, लेकिन जहाँ जिस टेलर से मैंने ब्लाउज़ सिलवाया ना उसने पूरा ब्लाउज़ ही ख़राब कर दिया। और ये ऑरेंज कलर में है, इसका बॉर्डर ग्रीन कलर में गोल्डन जो है वर्क है उस पर, पल्लू भी ग्रीन और गोल्डन कलर में है। और ये ग्रीन कलर का इसका ब्लाउज़ है, इसकी जो बाजू है पफ में इस तरीके से ये लुक है इस ब्लाउज़ का। और एक साड़ी ये है, ये भी रेड कलर में है और बनारसी पैटर्न में है, पूरे में गोल्डन वर्क हो रहा है। और ये साड़ी भी सुंदर लगती है और इसे तो मैंने कई बार पहना है, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। और ये साड़ी ना सबसे हैवी साड़ी है मेरी जितनी भी साड़ी उनमें सबसे हैवी है और कॉस्टली भी है। ये साड़ी है 9,000 की, पूरे में ना एम्ब्रॉयडरी है इसमें और पूरे साड़ी में वर्क हो रहा है। और ये साड़ी जब पहनो ना तो बहुत ही सुंदर लगती है। और ये देखिए ये रेड कलर की साड़ी है, इसमें भी पूरे में गोल्डन वर्क हो रहा है। ये साड़ी मैंने उस टाइम पे ली थी, यादव आंटी के बेटे विनय की शादी थी उस टाइम पे ख़रीदी थी मैंने। और ये भी ना बहुत सुंदर लगती है। और ये मेहंदी कलर की साड़ी जिसमें रेड धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, गोल्डन वर्क हो रहा है, ये साड़ी मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट की थी। और इसका ब्लाउज़ रेड कलर में है इस तरीके से। और ये ग्रीन कलर की साड़ी ये तो मैंने खुद ख़रीदी थी, लाइट वेट में काफ़ी, चुन्नी प्रिंट का इसमें वर्क है। और इस पर जो पाइपिंग हो रही है रेड कलर में पूरी चुन्नी प्रिंट में हो रही है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो भी चुन्नी प्रिंट में ही है। और अब मैं ये जो आपको ऑरेंज कलर की साड़ी दिखा रही हूँ ये मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट की थी जब जो है मौसी के नाती यानी कि मेरा भतीजा काव्यांश हुआ था। इसका जो पल्लू है ना काफ़ी हैवी है, बहुत ही चौड़ा बॉर्डर है पल्लू पे और वाइट कलर के मोतियों का वर्क है, सिल्वर धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ब्लू कलर का इसका बॉर्डर है, रेड नीचे पाइपिंग भी हो रही है बॉर्डर पे। और अभी ना ये मतलब फॉल से बेकार हो रही, इसकी फॉल जो मतलब जगह जगह से उधड़ रही बेकार हो रही है, तो इसको सही कराना है मुझे। और इस साड़ी के पल्लू पे ना मोतियों की लेस भी लगी हुई है। और ये येलो कलर की साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, 2 साल हो गए होंगे शायद, भाई दूज पे दी थी सौरभ की शादी से पहले। और ये क्रीम कलर की साड़ी उस टाइम की मेरी शादी से पहले की है। मैंने ये साड़ी ना फर्स्ट टाइम अपनी रिंग सेरेमनी पे पहनी थी, जब मेरी शादी तय हो गई थी, गोद भरी जा रही थी, उस टाइम पे मैंने पहनी थी। और ये साड़ी मुझे याद नहीं कब ली गई है, ये ऑरेंज कलर में है और मतलब ये भी डबल कलर में है, ऑरेंज कलर का पल्लू है, बाकी क्रीम कलर में है। उसमें नीचे की साइड प्लेटों पे गुलाब बने हुए हैं, तो ये बहुत सुंदर लगती है साड़ी। और ये साड़ी तो मम्मी ने मुझे अभी दी थी, जब सानवी हुई है तब दी थी और पूरी रखी मैं पहन ही नहीं पाई हूँ।
तो ये तो आप लोगों को मैंने दिखा रखी है। और ये डार्क ग्रीन कलर में साड़ी, इसमें गोल्डन सीक्वेंस का वर्क है, गोल्डन बॉर्डर है। ये साड़ी मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट की थी जब मैं अपनी नानी के मतलब मामी के घर गई थी, नानी का जब श्राद्ध था पहला। और ये साड़ी अंजलि ने मुझे गिफ्ट की थी मकर संक्रांति पे जब उसने मेरे पैर धुले थे। ये भी बहुत सुंदर है और इसको भी मैं अभी हाल फिलहाल 2-3 बार पहन चुकी हूँ, तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में दिखाई होगा। ये लाइट वेट में साड़ी है। अभी मैं जब अपने मायके गई थी तब यादव आंटी ने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे खाने में बुलाया था तब ये साड़ी दी थी। ये क्रीम कलर की साड़ी, इसमें पिंक कलर का वर्क हो रहा है, सिल्वर कलर का वर्क हो रहा है, सीक्वेंस का वर्क है इसमें। साड़ी बहुत सुंदर लगती है। आप लोग को थोड़ा लाइट कलर लग रहा होगा पर साड़ी बहुत प्यारी है। और ये साड़ी मैंने मतलब यादव आंटी ने मुझे दी थी जब मेरी शादी होने वाली थी तब दी थी, और मैंने खुद अपनी पसंद से ली थी ये। और ये ब्लैक कलर की कॉटन की साड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट दी थी ये, और ग्रीन कलर का बॉर्डर है, बहुत सुंदर लगती है ये भी। और ये पिंक कलर की साड़ी ये मैंने खुद ऑनलाइन ली थी और इसका मल्टी कलर में आप बॉर्डर देख सकते हैं। और 2 साड़ियाँ आप लोगों को दिखाना मैं भूल ही गई, सब साड़ियों के नीचे दब गई, दिखाई नहीं। जब मैंने ये साड़ी फोल्ड करके लगा दी तब देखा मैंने 2 साड़ियाँ तो रह गई हैं दिखाने को। तो ये साड़ी मुझे आरती भाभी ने भाई दूज पे गिफ्ट दी थी। वैसे प्लेन है ये साड़ी बट कॉटन में है, गोल्डन कलर का इसका पल्लू है, बॉर्डर है, सुंदर लगती है। और अभी ये देखिए ये साड़ी जो है मैंने गौरव की शादी पे ली थी, और ये डबल उसमें है, मतलब इसका जो पल्लू है वो अलग से है, और ये रेड कलर का गोल्डन कलर का जो बॉर्डर है इसमें। और ये क्रीम कलर की मतलब पूरी नेट है इसमें, और पूरी नेट पे गोल्डन धागे से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, बहुत ही सुंदर लगती है। ये नीचे की साइड बांधी जाती है, ऊपर पल्लू पे वो रेड कलर का लगाया जाता है, बिल्कुल लहंगे वाला लुक है इसका। तो अभी ये मेरी पूरी साड़ियाँ नहीं हैं, अभी इसमें से ना कम से कम 10-12 साड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरे मायके मम्मी के पास रखी है कि मैं जब भी यहाँ से जाती थी साड़ी पहन के जाती थी और मैं वही छोड़ आती थी, वहाँ से सूट पहन के या कोई दूसरी साड़ी पहन के आ जाती थी। तो मेरी कम से कम 10-12 साड़ियाँ भी मम्मी के पास ही रखी हुई हैं, तो कभी मैं लाई नहीं पाई हूँ वहाँ से। और कुछ साड़ियाँ डेली में पहनने के लिए भी निकालनी है मैंने, शादी के टाइम की मैंने कुछ साड़ियाँ डेली पहनने के लिए निकाली, तो मम्मी ने मुझे दिलाई थी शादी के टाइम में, शादी तय हुई थी तो कुछ साड़ियाँ मैंने डेली पहनने के लिए निकाली। तो बहुत सारी साड़ियाँ तो मेरी ख़राब हो गई, तो दे दी, मतलब इस तरीके से, मतलब साड़ियाँ तो बहुत ही मेरे पास, अभी ये भी पता नहीं कितनी होंगी साड़ियाँ। तो ये था मेरी सारी साड़ियों का कलेक्शन, जिसमें से भी कुछ साड़ियाँ रह गई हैं और मम्मी के पास है, मम्मी घर भी रखते तो मैं आपको दिखाई जब अभी होगा तो दिखाएंगे तब आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ लोगों को मेरी सारी साड़ियों का ये कलेक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। इसी साथ देते हैं आप लोगों से विदा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से मिलते हैं आप लोगों से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।